नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ओसीडी रियल लाइफ सिनारियोस में कि कैसे जो ओसीडी पेशेंट्स होते हैं उनको कैसे ओसीडी अफेक्ट करती है और कैसे सही तरीके से उस टाइम पे आप ओसीडी से निकल सकते हैं। जो ओसीडी के जो थॉट्स है वो आपको कभी भी आ सकते हैं। आप पढ़ रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब भी मुझे ओसीडी के थॉट्स आ जाते हैं। आराम से बैठ के ईआरपी थेरेपी और आर्ट थेरेपी घर पे जब आप कुछ नहीं काम कर रहे हो तब तो की जा सकती है, पर जब असली में जब अफेक्ट होता है, जब आप कुछ कर रहे हो और तब होता है, तब क्या करना चाहिए? तो ओसीडी रियल लाइफ सिनारियोस करेंगे। हमारा जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो मैं बताता हूँ, राकेश राकेश को ओसीडी है। वो काफी ओसीडी है, ये राकेश है। उसको मल्टीपल ओसीडी है, उसको हार्म की ओसीडी है, उसको होमोसेक्सुअल ओसीडी है, उसको रिलीजियस ओसीडी है और उसको कंटामिनेशन ओसीडी है। उसको चारों ओसीडी है। ओसीडी मल्टीपल ओसीडी हो सकती है। एक बार ही आपका माइंड अगर वो वैसा ओसीडी वाला माइंड बन जाए तो वो हर चीज में फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी ढूंढेगा। अब राकेश क्या है? पहले केस में राकेश है यूपीएससी का एस्पिरेंट। ठीक है, राकेश है, वो बहुत पढ़ाई करता है, 12 घंटे पढ़ाई करने की कोशिश करता है, पर जब भी वो कोशिश करता है तो उसको आ जाता है थॉट। एक थॉट आता है कि कि उसकी जो बुक है वो गंदी है। ठीक है, कंटामिनेशन का थॉट आ जाता है। तो वो जब बुक पढ़ रहा होता है वो किताब पे ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, उसकी मतलब जो पढ़ाई कर रहा होता है वो उस पर वो ध्यान नहीं दे पाता है, उसको वो थॉट आता है। उसको वो थॉट आता है तो वो ध्यान नहीं दे पाता अपनी पढ़ाई में, और वो थॉट उसको अफेक्ट करता है तो उसका ध्यान चले जाता है उस थॉट के ऊपर। फिर सेकंड जो है सिचुएशन, राकेश जो है वो ऑफिस में काम कर रहा है, 10 घंटे काम करने की कोशिश कर रहा है, बट वो ये कि उसको थॉट आ जाते हैं, हार्म के थॉट आ जाते हैं कि वो किसी को, अपने कलीग को मारना चाहता है, या वो अपने आप को, उसको सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगती है, तो वो अपने आप को हार्म करने को उसको ऐसे थॉट्स आने लगते हैं। तो उसको क्या करना चाहिए जब ये थॉट आए? जब उसको कोई थॉट आया, वो थॉट आया उसकी वजह से वो अपना काम या पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसे समझना चाहिए कि ये सिर्फ एक विचार है। उसको कॉग्निटिव डिफ्यूजन स्टेप्स जो है, पहला है उसको ये सोचना चाहिए कॉग्निटिव डिफ्यूजन, जो एक्ट थेरेपी में मैंने और अच्छी तरह से समझाया भी हुआ है। कॉग्निटिव डिफ्यूजन की जो विचार है वो मेरे नहीं है, विचार को मैं आने जाने दे सकता हूँ। जो विचार है वो आए और गए, वो उस विचारों को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जो ये विचार आ रहे हैं, जो फीलिंग्स भी आ रही है, वो फीलिंग्स आएंगी और चली जाएंगी। मुझे अगर कोई थॉट आ रहा है, कोई थॉट आता है आपके ऊपर कि मैं लूजर हूं, तो वो उस विचार पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। उस विचार को आके आप जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले कॉग्निटिव डिफ्यूजन है कि आपको अपने विचार को आने और जाने देना चाहिए। जो विचार हेल्पफुल नहीं है, जो विचार आपको आपको जब पता है कि इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करनी है, इस टाइम पे मुझे काम करना है, तो ये जो अनहेल्पफुल थॉट्स पे ध्यान मत दो, उनको जाने दो। सेकंड है रीफोकस योर अवेयरनेस। इसमें कॉग्निटिव डिफ्यूजन प्लस आपको एक्सेप्टेंस, जो मैंने बोलने में तो समझा दिया था, लिखा नहीं है, कि आपको अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट करना होगा। जो विचार के साथ फीलिंग्स आती है ना, अगर आपको ऐसे ही फीलिंग आती, मतलब ऐसे ही आपको विचार आता, साथ में फीलिंग नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होता, तो ये विचार का इतना वो नहीं है। ये विचार बहुत ही, मतलब इतना उसमें पोटेंट नहीं होता, इतना इंटेंसिटी नहीं होती। बट द थिंग इज कि इन विचारों के साथ आपको एंग्जाइटी आ रही है, ये एंग्जाइटी आपको अफेक्ट करती है, तो आपको एंग्जाइटी और वो विचार दोनों को आने और जाने देना होगा। विचार को भी ये, और जो इमोशन है, इमोशन इस जगह पे एंग्जाइटी है, उसको आने और जाने देना होगा। ये आना और जाना आप कैसे सीखोगे? विथ प्रैक्टिस सीखोगे, माइंडफुलनेस के साथ सीखोगे। तो देखो, ये मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, पर हर स्टेप बहुत, ये स्टेप बहुत ही लेयर्ड है। ये जो वीडियो है ये आपको एक क्रैश कोर्स वीडियो है, बट इन सब में हर चीज, जो कॉग्निटिव डिफ्यूजन, अवेयरनेस, ये सब चीजें मैंने अपनी वीडियोस, दूसरी वीडियोस में समझाई हुई है। तो आप उसे जाके देखिए उन वीडियोस को।
जो मेरी व्हाइट बोर्ड सीरीज है वो शुरू से आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ कि जो एक तरह से क्रैश कोर्स वापस सब कुछ एक बारी याद करना चाहते हैं, क्योंकि ओसीडी में क्या होता है कि ये जो मेंटल हेल्थ है, हमें बार बार कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स अपने आप को बताते रहना चाहिए जब तक दिमाग में फिट ना हो जाए। एक बार दिमाग में फिट हो गए वो, तो फिर आपको बार बार आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी ये होता है ना कि आप चाहे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो सुन लो, आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप वापस डिमोटिवेटेड हो जाते हो। तो कई चीज हमें बार बार अपने में फिट करनी पड़ती है कि वो हमारा सेकंड नेचर बन जाए। इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थॉट्स हम खुद ही अपने आप को मोटिवेट करें, खुद ही हमें मोटिवेशनल थॉट्स आए। तो यही चीज है। तो अपने अवेयरनेस को रीफोकस करो। अवेयरनेस मतलब कि आपकी जो अवेयरनेस है, कोई विचार आया, आपका ध्यान विचारों पे चले गया, तो आप अपना ध्यान वापस अपनी किताब पे लेके आओ या अपने लैपटॉप पे लेके आओ जिसपे आप काम कर रहे हो। तो रीफोकस योर अवेयरनेस। और थर्ड है कि मे बी टेक अ ब्रेक इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक। और ये बार बार ब्रेक भी आप नहीं ले सकते हो। अभी एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ब्रेक तो नहीं ले सकते, तो ये ऑप्शनल चीज है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब इसके अलावा आपको सपोर्टिंग चीजें होगी कि माइंडफुलनेस हो गई, वो एक सपोर्टिव चीज हो गई, ठीक है, वो सपोर्टिंग चीज हो गई। उसके बाद फिर आप कोई हॉबी वगैरह करे, ठीक है, एक्सरसाइज करे, फिजिकल एक्सरसाइज करे। तो ये सारी चीजें सपोर्टिंग चीजें हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है। और ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है, देखिए अब ये वीडियो देख के आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, बट मुझे समझ में आता है कि एंग्जाइटी कभी इतनी ज्यादा होती है कि ये सब चीजें नहीं हो पाती, तो आप डॉक्टर के पास जाइए प्लीज और दवाई लीजिए। SSRI मेडिसिन होती है, ओसीडी को काफी कारगर मेडिसिन होती है, काफी आपको फायदा होगा, तो मेडिसिन लीजिए जाके, ठीक है। तो ये बेसिकली ये स्टेप्स है। अगर आप कहीं पे भी कभी भी आप फंस जाते हो तो ये स्टेप्स करने की कोशिश करो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये स्टेप्स, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, तो टेक अ ब्रेक, गो आउट, वॉकिंग करिए, कुछ करिए, ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, वॉक कर लीजिए बाहर जाके, ड्रिंक वाटर, टॉक टू अ फ्रेंड। जो चीज आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि स्क्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए। स्क्रॉलिंग जो है, स्क्रॉल कर रहे हो माइंडलेस, वो मत करो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप स्क्रॉल कर लेते हो। कभी मैं कह रहा हूँ तो 20 बार में से एक बार या 2 बार स्क्रॉल कर लो, ठीक है, कि 20 बार बहुत एंग्जाइटी होगी, कुछ समझ नहीं आ रहा तो स्क्रॉल कर रहे हो, पर उसे आदत मत बनाओ। स्क्रोलिंग इज नॉट अ हेल्दी वे, हेल्दी ब्रेक लो। इसी के लिए हॉबीज बहुत जरूरी है। पर यही है ना कि आप फॉर एग्जांपल एग्जाम दे रहे हो तो उसमें क्या हॉबी कर लोगे बीच में। जब आप एग्जाम दे रहे हो तब तो आपको फिर अपने आप को, अपनी अवेयरनेस ही आपको जबरदस्ती शिफ्ट करनी पड़ेगी कि इन विचारों पे मुझे ध्यान नहीं देना है, अभी मेरा एग्जाम बाकी है, मैं अभी अपने एग्जाम पे फोकस करूंगा। अभी आपको पुश करना पड़ेगा अपनी अवेयरनेस को, और आपकी अवेयरनेस आपके हाथ में ही है। मैं कितनी बार एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसे इधर इस पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, फिर हाथ पे ध्यान दे रहा हूँ, या ये मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि ये पेन गिरा दूंगा पर पेन गिराता नहीं हूँ। आपकी अवेयरनेस है, और जो आपको करना है, जो आपको करना है वो आपके हाथ में ही है। ओसीडी आपको ये समझा रहा है कि नहीं, आपका दिमाग किसी और हाथ में नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो आपका दिमाग आपको आपको बेवकूफ बना रहा है। तो आपका जो कंट्रोल है आपके हाथ में ही है। आपको लगता है ना कि मुझे हार्म ओसीडी के थॉट्स आ जाएंगे तो मैं किसी को हार्म कर दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। जो आपके जो माइंड है वो आप, यू आर नॉट योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स, जो मैं बोलता हूँ कि आपके विचार और आपकी फीलिंग आप नहीं है। आप क्या है, आप कॉन्शियसनेस हो, आप अवेयरनेस हो। जो आप जहां आप ध्यान दे सकते हो वो आप हो। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ कि जो अवेयरनेस है, जो राजविंदर है उसके अंदर, नेचर से, भगवान से, जो भी एक जो जीवन जीवन मिला है मुझे, वो जीवन का जो असली जो सोर्स है वो अवेयरनेस है। मैं जीवन को कहूंगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जाएगा, मेरा अवेयरनेस चले जाएगा ना कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं मर जाऊंगा तो अंधे खत्म हो जाएगा ना सब कुछ, मुझे समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है मेरे साथ। पर जब मैं जिंदा हूं तो तब तक मेरे पास क्या है, मेरी अवेयरनेस है, मेरी कॉन्शियसनेस है। ये मैं कोई रिलीजियस चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिक चीज ही है। साइकोलॉजी में भी यही समझाया जाता है। जो हिंदुइज्म है वो काफी सालों से ये बताता आ रहा है, बट
साइकोलॉजी भी ये प्रूफ किया है कि हाँ, जो योगा में जो बताते हैं वो सही है। हम जो है वो हमारी कॉन्शियसनेस ही है। तो जो आपके विचार और फीलिंग्स आप नहीं हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस है उसको ट्रेन करो माइंडफुलनेस से, मेडिटेशन से। ठीक है। तो जब आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, मेरे साथ भी बहुत हुआ है कि एग्जाम में दे रहा हूँ और इतने विचार आ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ध्यान ही नहीं लग रहा है। इंजीनियरिंग तो मेरी खराब हो गई थी, मैं मानता हूँ। इंजीनियरिंग मेरी पूरी खराब हो गई थी ओसीडी की वजह से। तो एग्जाम्स हो गए, प्रेजेंटेशन हो गई ऑफिस में। उस टाइम पे जो ओवर ओवर स्ट्रेस्ड पीरियड होता है ना, ओवर स्ट्रेस, या सॉरी स्ट्रेसफुल पीरियड होता है, उसमें ओसीडी जो है वो बढ़ जाती है, ये नॉर्मल है। तो मे बी आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हो कि यार मेरा एग्जाम है या मेरी प्रेजेंटेशन है, तो ओसीडी मेरी बढ़ेगी, तो मुझे ध्यान देना चाहिए। मुझको मतलब आई शुड बी अवेयर कि हाँ, ये ऐसे थॉट्स मुझे आ सकते हैं, पर मुझे तैयार रहना चाहिए उसके। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, मैंने आपको एक क्रैश कोर्स सा एक छोटा सा ये वीडियो बना दिया है 9-10 मिनट का, समझाने के लिए कि क्या करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो घबराओ मत, हार मत मानो, की फाइटिंग।